डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ देखोगे, पहला जो क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे, आपको एचसीएफ तो फाइंड करना है, बट यहाँ पे बोला है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके, यानी यूक्लिड्स लेमा को यूज़ करके आप निकालोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। मान लेते हैं सपोज a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये होता है आपका यूक्लिड्स लेमा। अब यहाँ पे जो r है ना, ये r का वैल्यू क्या होगा, तो r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसी बेस पे अब हम लोग इस क्वेश्चंस को पहले वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। तो 135 एंड 225, तो इसमें छोटा कौन है, तो बोलोगे 135। 135 क्या है, ये लेस देन है 225 से। तो आप क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करके आपको दिखाना होगा। तो ये 135 डिवाइड करते हैं 225 से, ठीक है। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले अगर 1 टाइम्स करेंगे तो देखते हैं 135 आएगा, और 2 टाइम्स करेंगे तो 270 होगा, बट ये क्या हो गया 270 ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 टाइम्स लेंगे तो यहाँ लिखोगे 135। उसके बाद इसको आप माइनस कर दोगे, ये हो गया 0 एंड देन ये हो गया 12, ये गया 3 यानी 9, और ये 1 से 1 गया 0, ठीक है। अब देखोगे, यहाँ पे आपका डिवाइजर था 135 और डिविडेंड था 225। इसको 1 टाइम्स यानी क्वोशंट 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 90। अब ये जो रिमाइंडर है इससे छोटा है ना, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, अब ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, बन जाएगा आपका ये डिवाइजर, एंड देन ये बन जाएगा, यहाँ जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, यानी हो गया 135। क्लियर। तो अब इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 90 1 जा करेंगे तो 90 होगा, कैंसिल करते हैं यानी माइनस करके, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 9 4 13 यानी 45। नेक्स्ट देखोगे, अब ये जो रिमाइंडर आया 45, अब ये क्या है, इससे छोटा है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करोगे, अब ये फिर क्या बन जाएगा, आपका डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो है अब जो यहाँ पर जो डिवाइजर था वो डिविडेंड हो जाएगा। तो ये 90 2 टाइम्स जाएगा, 45 × 2 करोगे तो 90। देखो अब ये पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया ना, तो आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसको स्टेप वाइज स्टेप आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखोगे, डिविडेंड क्या था 225, तो आप लिखोगे 225 दैट इज इक्वल्स टू, डिवाइड किससे किया है, डिवाइजर क्या था तो 135, तो 135 एंड देन इनटू क्वोशंट, तो ये हो गया 1 एंड देन प्लस रिमाइंडर, ये हो गया 90। देखो ये सेटिस्फाइड हुआ। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a एंड b आर इंटीजर्स एंड q यहाँ पे क्या था दोस्तों, ये हो गया आपका क्वोशंट एंड देन r इज रिमाइंडर, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ पे 225 135 डिवाइजर था इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये हो गया स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखोगे 135 ये था ना, इससे डिवाइड किए थे, तो ये यहाँ आएगा 135 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ जो रिमाइंडर था इस रिमाइंडर से आपने इंटू किए हो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 एंड देन प्लस रिमाइंडर क्या आया, तो बोलोगे 45, तो नीचे लिखोगे यहाँ पे साइड में 45। क्लियर, सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप अभी तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये अभी अब काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ देखोगे 90 है, तो इस 90 को यहाँ लिखोगे, और ये था ना रिमाइंडर, तो इसको यहाँ रखोगे इनटू। अब देखोगे यहाँ पे 45 से आप डिवाइड किए हो 2 टाइम्स, तो 45 × 2 हो गया 90, प्लस रिमाइंडर क्या आया, तो बोलोगे कुछ नहीं मीन्स यानी 0, तो ये हो गया 0। जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए जिस स्टेप पे, वहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको निकालना क्या था, एचसीएफ। तो अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 135 एंड देन 225, 135, 225 दैट इज इक्वल्स टू क्या मिला। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दोगे कि 0 जहाँ कंप्लीट आया ना, जिससे डिवाइड किए हो, ये रिमाइंडर आपका 0 आया,
तो जिससे डिवाइड किए हो यानी जो डिवाइजर था वही क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर 45। क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 196 एंड 3822 और 0। तो देखोगे ध्यान से, अब यहाँ पे छोटा कौन है यानी स्मॉलर कौन है, ये 196 इज लेस देन 38220। तो आपको क्या करोगे, अब 196 से इसको डिवाइड करो, यानी ये हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा डिवाइजर। जो बड़ा होगा उसको हम लोग डिविडेंड लेंगे और जो छोटा होगा वो हो जाएगा आपका डिवाइजर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 196 एंड देन 3822 3822 और ये हो गया 0। इसको आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे ये 196 है, बट यहाँ पे तो बड़ा सा आपको डिजिट दिख रहा है ना। ये कितने डिजिट का है नंबर, तो ये बोलोगे 5 डिजिट का नंबर है। तो अब डायरेक्ट तो आपको टेबल नहीं पता होगा 196 का, तब तो प्रॉब्लम होगा। तो इस समय क्या करना है आपको, अगर 1 टाइम्स करते हैं, ठीक है, तो अगर 2 टाइम्स लेंगे तब तो ये नियर अबाउट 400 के आसपास होगा, बट ये 400 से थोड़ा कम है, यानी 2 टाइम्स नहीं होगा। ठीक है, तो 1 टाइम्स ही जाएगा ये। तो यहाँ लिखोगे 196, पहले आप इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो ये 2 से 6 जाने वाला नहीं है, तो यहाँ से कैरी लेगा, तो 12 से 6 गया यानी 6। उसके बाद ये एक दे चुका हुआ है यानी हो गया 7, देन कैरी लेगा 17, 9 से अगर माइनस करोगे तो ये हो गया 8। अब यहाँ पे 2 से 1 गया यानी हो गया ये 1, यानी 186। देखो ये छोटा ही है ना अभी, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब आपके पास बचा क्या, 2 एंड देन 0। तो इस 2 को नीचे लेकर आओ, अभी 0 में नहीं ला भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब ये हो गया, देखोगे अब ये 4 डिजिट का नंबर हो गया, है ना। अब यहाँ पे आपके पास कितना डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। तो नेक्स्ट कितने बार में जाएगा ये, तो नेक्स्ट अब इसको आप डिवाइड करोगे तो देखोगे अगर हम 0 लेते हैं तो 1960, यानी 10 से आप मल्टीप्लाई करते तो 1960 होता, बट उससे क्या है कम है। तो 9 टाइम्स देखते हैं, तो 9 लेते हैं, 9 6 54 एंड देन ये हो गया आपका 5, 9 9 81, 5 यानी हो गया 86, 8 9 8 17। ठीक है, अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ये जाने वाला नहीं है, यानी हो गया ये कैरी लेगा, यानी 8, ये हो गया आपका 9 एंड देन ये एक दे चुका हुआ है, तो ये 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। आप नहीं भी लिखोगे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आपको मिला क्या, 98। एक बचा था ना ये 0, तो इस 0 को नीचे लेकर आओगे, यानी अब ये हो जाएगा 980। तो देखोगे अब स्टूडेंट यहाँ देखोगे ध्यान से कि 196 से अभी आपको डिवाइड करना है 98 को, तो कितने टाइम्स जाएगा भाई। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, ये 6 है, हमें लाना क्या है 0। तो अब 6 के टेबल में 0 कब आता है, या तो 0 से मल्टीप्लाई करें यानी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब 0 आएगा, अदरवाइज 6 5 30 यानी 0 आ सकता है। तो 5 टाइम्स देखते हैं, तो ये अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 9 6 5 हो गया 30 एंड देन 3, और 19 को 5 से अगर इंटू कर दे तो 19 5 95, और उधर से रिमाइंडर कितना आया था, कैरी बचा था आपका 3, तो 95 एंड देन 3 यानी 98। ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो अब देखोगे ये, तो अब यहाँ पे स्टेप देखोगे, स्टेप एक ही स्टेप हुआ है, ये कितनी बार में गया 195 टाइम्स में पूरा कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोसेस किया, अब 196 का तो टेबल आपको पता नहीं है, तो इस कंडीशन आपको इस तरह से डिवाइड करके दिखाना होगा। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे फिर, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। तो अब यहाँ पे स्टेप लिखोगे, यहाँ एक ही स्टेप आएगा, तो ये बड़ा नंबर कौन सा था 38220, दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डिवाइजर किससे डिवाइड किया हो 196 से, एंड देन इनटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है भाई, ये हो गया 195 प्लस, अब यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो ये 0 लिखोगे। अब देखोगे रिमाइंडर 0, दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो भाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होता है, जो एचसीएफ आपका होगा जिससे आप डिवाइड किए हो वही होता है। ठीक है ना, यानी डिवाइजर ही क्या कहलाता है उसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा
देयरफॉर HCF 196,3822 दैट इज इक्वल्स टू किससे डिवाइड किया हो 196 से, तो ये हो जाएगा आपका 196। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 867 एंड 255। ठीक है, तो यहाँ देखोगे सबसे छोटा कौन है, यानी इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, यानी 255 इज लेस देन 867। यानी अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये डिविडेंड होगा और ये क्या कहलाएगा, डिवाइजर। यानी इससे आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपको दिखाना होगा 255 एंड देन इसको 867 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब देखोगे, अब डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, अगर 1 टाइम्स तो ये जाने वाला नहीं क्योंकि बड़ा है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये 255 एंड देन 0, ये भी बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम 3 टाइम्स देखें तो ये 3 टाइम्स आप चेक कर सकते हो, तो ये 3 टाइम्स अगर हम चेक करें तो ये हो गया 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। अब इसको आप माइनस कर दो, ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 1, यानी 102। ठीक है ना, तो अब उसके बाद आपको करना क्या है नेक्स्ट, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका डिविडेंड। ठीक है ना, और ये जो रिमाइंडर आया, अब ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर। तो इसको आप यहाँ लिखोगे 255 एंड देन आप डिवाइड करोगे अगेन, तो ये कितनी बार में जाएगा, अब देखोगे 1 टाइम्स अगर लेंगे तो 102, अगर 2 टाइम्स लेंगे तो 204 होगा, तो 204 इससे क्या है कमी, अगर 3 टाइम्स लेंगे तो 300 हो जाएगा, बट 300 फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे 2 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा 204, माइनस कर दो आप, ये हो गया 1 एंड देन ये हो जाएगा आपका 5। अब ये अगेन फिर क्या बन जाएगा, ये डिवाइजर एंड देन ये हो जाएगा डिविडेंड 102। अब देखोगे 5 1 यानी 51, 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो ये 102 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे आ गया आपका रिमाइंडर 0 कंप्लीट। तो अब इसको हम लोग स्टेप लिखेंगे और स्टेप वाइज लिखेंगे, उसके बाद आपका HCF क्या हो जाएगा, किससे डिवाइड किए तो 0 आया 51 से, तो इस क्वेश्चन का HCF क्या हो जाएगा 51। बट हम लोग पहले स्टेप वाइज लिखेंगे, ये हो गया 867 दैट इज इक्वल्स टू इससे डिवाइड किए हो 255 एंड देन इनटू क्वेश्चन कितना है 3 है एंड देन रिमाइंडर 102। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ याद रखोगे ये जो है ना डिवाइजर, इसको आप यहाँ पे डिविडेंड बनाओगे 255 दैट इज इक्वल्स टू किससे डिवाइड किए हो 102 से, किए हो ना 102 से, इसको आपको यहाँ रखना है एंड देन इनटू कितने टाइम्स, तो बोलोगे 2 टाइम्स एंड देन प्लस। अब रिमाइंडर देखोगे तो रिमाइंडर आया आपका 51। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये 102 को फिर आप कहाँ रखोगे, यहाँ किससे डिवाइड किया 102 को, तो बोलोगे 51 से, है ना 51, ये 51 एंड देन इनटू कितने टाइम्स 2 टाइम्स और प्लस रिमाइंडर क्या आया 0। क्लियर कंप्लीट। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF अभी हो जाएगा 255,867 का HCF हो जाएगा, किससे डिवाइड किए हो तो 0 आया, वो बोलोगे 51 से, तो आंसर हो जाएगा 51। ठीक है, तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को करवाया, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को दिखाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।